हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वीडियो है उच्च रक्तचाप वालों के लिए। तो उच्च रक्तचाप वालों थोड़ा सा रुक जाइए और सुनिए। तो जिनको भी उच्च रक्तचाप का इशू है उन सभी लोगों के, उच्च रक्तचाप मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को इंग्लिश में समझ आता है वो इंग्लिश में समझिए हाई ब्लड प्रेशर, और जिनको हिंदी में समझ आता है उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी बढ़ा हुआ है ना। बीपी की समस्या, लोग कहते हैं हमें बीपी की समस्या है। बीपी की समस्या नहीं है, बीपी तो होना, ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, वो समस्या है। बीपी समस्या नहीं है, ब्लड प्रेशर समस्या नहीं है ना। तो सबसे पहले तो आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझे बीपी की समस्या है। बीपी की समस्या नहीं है। बीपी, ब्लड प्रेशर होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर जो इंसान ज़िंदा है उसके लिए तो है ही, ठीक है। तो जानना हमें क्या है, जिन भी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उच्च रक्तचाप मैंने कहा, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, उन लोगों के लिए मैं एक प्राणायाम बता रही हूँ, और वो प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा घुटने पर, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, ठीक है। तो प्रणव मुद्रा कैसे बनानी है आपको, चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं कि दोनों हाथ को ये इस तरीके से पंजों को मोड़ दीजिए, अंगूठा सीधा रखेंगे। अब ये लास्ट की दोनों उंगलियों को सीधा कर दीजिए, ठीक है। ये प्रणव मुद्रा है। अब आपको क्या करना है, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को, ध्यान रखना है चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे हैं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। अब जब आप, माना आपने 10 मिनट तक कर लिया, अब आप खत्म कर रहे हैं, तो लेफ्ट से आपने सांस ली, राइट से छोड़ी, अब राइट से ही गहरी लंबी सांस भरें। लास्ट राउंड में राइट से ही गहरी लंबी सांस भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए चंद्रभेदी प्राणायाम को विराम दें। ये है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम, ठीक है। ये इतना सुंदर अभ्यास है जो ये क्या करेगा, आपकी लेफ्ट नाड़ी को एक्टिवेट कर देगा। जब ये लेफ्ट नाड़ी को एक्टिव कर देगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता जाएगा। इस अभ्यास को आपको रोज़ कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, ये समझिए आप कि जैसे आप सुबह खाली पेट गैस्ट्रिक की दवाई खाते हैं, डॉक्टर एक दवाई देते हैं कि इसको खाली पेट खाना है, वैसे ही आपको सुबह उठ के ये खाली पेट आप ये समझिए कि गैस की दवाई है, और सोने से पहले आप जब इसे करते हैं तो ये आपके लिए नींद की गोली है। तो ध्यान रखें, सुबह खाली पेट एक गोली खानी है आपको, और वो गोली क्या है, अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम को 10 मिनट आपको सुबह करना है और 10 मिनट आपको शाम करना है। अगर इस अभ्यास को आप नियमित रखते हैं, रोज़ अगर आप इसे करते हैं, तो वो चमत्कारी फ़ायदे जो है ना वो आपको डॉक्टर बताएंगे। जब आप डॉक्टर के पास दोबारा, जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं, जब आप दवाई लेने जाएंगे, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या अंतर आया है। आप, हो सकता है आप भी महसूस कर पाएँ, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि आप वो फील कर पा रहे हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएंगी, जिन डॉक्टर्स ने, जो भी डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप करते हैं, वो डिफरेंस बताएंगे कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो क्या कहा मैंने, एक गोली सुबह, एक गोली रात को, एक नींद की गोली है और एक खाली पेट की गोली है। तो खाली पेट यानी कि सुबह नाश्ते से पहले आप खाली पेट एक गोली खाते हैं, आपको 10 मिनट ये करना है, ठीक है। फिर सोने से पहले जो नींद की गोली, जिनको नींद नहीं आती है वो लोग नींद की गोली खाते हैं, तो आपको 10 मिनट ये करना है।
ध्यान रखें, जब भी आप जो सूर्यभेदी प्राणायाम को करेंगे कमर को सीधा रखना है, लेट के नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि प्राणायाम लेट के कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेट के शवासन में कोई भी प्राणायाम नहीं होता है। आप अपना उदर श्वसन कर सकते हैं शवासन में, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सीधा, अगर आप बिल्कुल ही नहीं उठ पाते हैं तो हल्का सा इतना कुछ पीछे सपोर्ट वपोर्ट लगा के इतना उठ जाइए कि आपका स्पाइन सीधा रह सके, ठीक है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो बिल्कुल ही नहीं उठ पाता है, जिनका स्पाइन सपोर्ट ही नहीं दे रहा है, उनको शवासन में लेटा के, वो शवासन में ऑलरेडी लेटे होंगे, तो उनको क्या करना है, उधर ही ये विभागीय श्वसन जिसको हम बोलते हैं सेक्शनल ब्रीथिंग, यानी कि पेट के बल, फिर चेस्ट को, फिर कंठ तक जो सांस हम भरते हैं वो वाली श्वासें कराएं। लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ चंद्रभेदी की बात करूँगी। तो ध्यान रखें, चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही सुंदर अभ्यास है उन लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इस अभ्यास को ज़रूर करें, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। नींद की गोली की तरह काम करेगा रात को, और सुबह जो खाली पेट आप गोली खाते हैं उसकी तरह काम करेगा। इतना सुंदर बदलाव आपको दिखेगा कि आप बाकी लोगों को भी बोलेंगे कि इसको नियमित करना है। और आप 10 दिन एटलीस्ट करके देखिए, 10 दिन, वैसे तो 1 महीना आपको बदलाव पता चलेगा, लेकिन आप अगर नियमित कर रहे हैं तो 10 दिनों में भी आपको ऐसे फील होगा कि आपको वो उलझन कम हो गई है, आपको वो घबराहट, वो एकदम से शरीर का कांपना वो कम हो गया है, आपको वो जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए होता है ना, उल्टी आने जैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कम हो रहा है। आप करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना फ़ायदा मिला है चंद्रभेदी प्राणायाम का। अच्छा, श्वासों की गति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लीजिए। या तो जैसे 5 सेकंड तक आपने 1 2 3 4 5 आपने 5 सेकंड तक सांस ली, तो 5 सेकंड तक ही सांस आप छोड़िए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं तो 5 सेकंड तक सांस भरो, और फिर आप इनिशियली 5, मैं अगला स्टेप आपको नहीं बताऊंगी, आप 5-5 सेकंड तक ही कीजिए। 5 सेकंड सांस भरिए और 5 सेकंड सांस छोड़िए। लास्ट रेपिटेशन में क्या करना है, यहाँ से आपने सांस भरी थी, यहाँ पे छोड़ी, अब लास्ट जब आप खत्म कर रहे हैं तो यहाँ से सांस भरनी है और यहाँ पे सांस छोड़नी है, ठीक है। ध्यान रखें, चंद्रभेदी प्राणायाम, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।